नमस्कार दोस्तों। आज के इस कम्युनिकेशन स्किल वर्कशॉप में मैं आप सबका स्वागत करता हूं और आपको शुभकामनाएं देता हूं कि आपने अपना बहुमूल्य समय इस बहुत ही इम्पोर्टेंट लर्निंग के लिए निकाला। और यह जो लर्निंग है वो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने जा रही है। और तो जो हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन है, कैसे हम इसको इम्प्रूव करेंगे, वो 7 प्रिंसिपल्स हैं। उसमें पहला प्रिंसिपल है क्लैरिटी। मतलब हमें कम्युनिकेशन अच्छा करने के लिए सबसे पहले क्लैरिटी होनी चाहिए। और क्लैरिटी में भी सबसे पहले ये स्पष्ट होना चाहिए कि हमें कहना क्या है और क्यों कहना है। क्या कहना है और क्यों कहना है, अगर ये चीज क्लियर होगी तो मैसेज जो है वो देने वाले को और लेने वाले को दोनों को ज्यादा बेटर समझ आएगा। तो इसलिए मैंने सबसे पहले, आज भी आपने देखा होगा क्या इसके बेनिफिट्स हैं और क्या ना सीखने से क्या आपको नुकसान हो सकते हैं, इनको बताने की कोशिश की, जिससे ये पता लग जाए कि भाई मैसेज क्या है। फिर हम आज क्या क्या कवर करेंगे ये भी बताया। इन दोनों चीजों से क्लैरिटी हुई। उसके बाद बात आती है कि हमारे को फेमिलियर वर्ड्स सेंटेंसेस होने चाहिए, लैंग्वेज हमारी सेम होनी चाहिए। तो हमने उसी भाषा में बात करने की कोशिश की कि जो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मैं अपने भावनाएं, आइडियाज वो सही शब्दों में और सही भावनाओं के साथ शेयर कर सकूं। तो सबसे पहला प्रिंसिपल है क्लैरिटी। दूसरा प्रिंसिपल है कंप्लीटनेस। मतलब जो भी बात करी जाए उसमें संपूर्णता होनी चाहिए। अब हम कोई अधूरी बात करके आगे बढ़ जाएं, उसको ठीक तरह से एक्सप्लेन ना करें, तो जो भी एफर्ट डाला उसका पर्पस खत्म हो जाएगा। मान लो किसी आप दुकान पे गए, कुछ मोबाइल खरीदने गए, टीवी खरीदने गए, लैपटॉप खरीदने गए, तो उस सेल्स पर्सन को उस प्रोडक्ट के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए। जबकि ये देखा गया है कि लोग जो सेल्समैन भी खड़े होते हैं, उनको वो प्रोडक्ट बेचने के लिए खड़े हो गए लेकिन उसके बारे में पूरी जानकारी ही नहीं होती। फिर वो अपने सीनियर को बुलाएंगे, किसी और को बुलाएंगे, तो वो माहौल खराब हो जाता है। कोशिश करें आप जो भी काम कर रहे हैं, जैसे अब हम, हमारे पास आज जो ऑडियंस है उसमें ज्यादातर ट्रेनर्स और कोचेस हैं। तो अब जब हम ट्रेनिंग और कोचिंग करें तो उसकी प्रॉपर हम स्क्रिप्ट हमारी तैयार होनी चाहिए, उसकी हमें प्रैक्टिस होनी चाहिए। आज हम ये वेबिनार भी क्यों कर रहे हैं, ये पीपीटी भी क्यों बना रहे हैं, ताकि हम जो पूरा मैसेज है वो प्रॉपर सीक्वेंस में आपको दे पाएं और सही आप भाषा में दे पाएं, और उसकी प्रैक्टिस भी होगी, ताकि आगे जब हम रियल टाइम में एक्चुअल जब ट्रेनिंग देंगे तो हमें सही ज्ञान होगा। और कम्युनिकेशन मस्ट बी एडिक्वेट और फुल। और हम यह सुनिश्चित करें कि कोई महत्वपूर्ण जानकारी छूट ना जाए। और कंप्लीट कम्युनिकेशन जब हम करेंगे तो वो निर्णय लेने में मदद करता है। जैसे कि कल हमने कोई एक ट्रेनिंग के बारे में देखना चाहा, तो हमने ये देखा भाई ये ट्रेनिंग कहाँ हो रही है, कितने दिन की है, कितने समय की है, क्या कराया जाएगा, कितने रुपए लगेंगे। तो ये पूरी चीज जब हमें पता होगी तो अब हम डिसीजन लेने में हम जो है वो सफल हो जाते हैं। और ये जो सारे टिप्स मैं अभी बताऊंगा ये बोर्ड एग्जाम में भी स्टूडेंट्स को बहुत फायदा देने वाले हैं, कि कैसे क्लैरिटी होनी चाहिए, कंप्लीटनेस होनी चाहिए, कंसाइजनेस होनी चाहिए, संक्षिप्तता होनी चाहिए। जैसे कि आज हम अपना ये प्रयास कर रहे हैं कि 1 घंटे के अंदर ही बहुत अच्छी लर्निंग आप सब लोगों के साथ शेयर कर पाएं, कम्युनिकेशन स्किल्स के जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं उनके बारे में बात कर पाएं, कि हम ये क्यों कर रहे हैं, प्रोसेस कैसे है, क्या क्या इसके इंग्रेडिएंट्स हैं, क्या क्या इसमें कठिनाइयां हैं, क्या क्या हमें आगे इसको इम्प्रूव करने की तरीके हैं। तो मैसेज जो है जितना प्रिसाइज होगा, कम से कम शब्दों में होगा, तो समझने वाले को लिए आसानी होगी, और वो कम समय में और कम कॉस्ट में भी वो आप शेयर कर पाएंगे। और यही मेरा इस वेबिनार्स के द्वारा और ट्रेनिंग के द्वारा भी ये मेरा विजन भी है,
कि जो लर्निंग है वो कम से कम समय में और कम से कम लागत में लोगों के साथ शेयर की जाए। और जो मैसेज है वो जितना शॉर्ट और सिंपल होगा उतना ही वो इफेक्टिव, उतना ही, और रोचक भी होना चाहिए, थोड़ा उसको रोचक बनाने की कोशिश होनी चाहिए। और आपने देखा होगा कि बहुत मोटी मोटी किताबें होती हैं, बच्चे भी उसको देख के डर जाते हैं। तो वो अगर जितना संक्षिप्त, अगर कोई समरीज हैं बुक्स की, उनको समझना ज्यादा आसान होता है। न्यूज़पेपर भी जब हम पढ़ते हैं तो हेडलाइंस पढ़ के हम आगे चले जाते हैं। किसी न्यूज़ में जब हमें ज्यादा इंटरेस्ट आता है उसको हम डिटेल से पढ़ लेते हैं। तो इसका, सारी इस बात को शेयर करने का पर्पज ये है कि जितना मैसेज कम कंसाइज होगा, लेकिन कंसाइज का मतलब ये नहीं है कि उसमें आप इंपॉर्टेंट मैसेज छोड़ देंगे, इंपॉर्टेंट मैसेज आपको कवर करना है। और कंसिडरेशन, कंसिडरेशन का मतलब आपको सामने वाले का, जो रिसीवर है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू को भी देखना है। मतलब मैं यहाँ भाषण दे रहा हूं तो ये नहीं है कि मेरे को एक कोई ज्ञान पेलना है लोगों को। आप लोगों के लिए भी वो लाइफ में आपके जो भी जॉब है, पर्सनल रिलेशन है, प्रोफेशन है, उन सब में वो काम आएगा, तब आप मेरे पास इसको सुनने के लिए आपकी इच्छा करेंगे। तो मैं उन लोगों को, सामने वाले को भी, ऑडियंस क्या है, इसकी नीड क्या है, ये मुझे पता होना चाहिए। और मेरे भाषण और एग्जाम्पल उसके साथ होने चाहिए, तब हमारी कम्युनिकेशन अच्छी होगी। साथ ही जो भी बात करूं उसमें ऐसा होना चाहिए कि सामने वाले की सम्मान हो। जैसा मैंने पहले भी बताया, जो भी आप ग्रीटिंग्स करें, अप्रिसिएशन करें, थैंकफुलनेस की अगर भावना से आप कोई भी कम्युनिकेशन करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके रिजल्ट्स बेहतर होते जा रहे हैं। और मैं की बजाय हम का ज्यादा प्रयोग करेंगे तो हम बेटर कम्युनिकेशन कर पाएंगे। और आप जो सामने वाले के बारे में जितना ज़्यादा जानेंगे कि इसका क्या एजुकेशन लेवल है, क्या इसका बैकग्राउंड है, क्या इसका फैमिली बैकग्राउंड है, क्या इसकी प्रेफरेंस है, ये लोग चाहते क्या हैं, इनकी जितनी ज़्यादा जानकारी होगी उतना आप बेटर भाषण कर पाएंगे और उनको आप अपने साथ इन्वॉल्व कर पाएंगे। इसका एक एग्जांपल ये भी है कि जब आप फिल्म में जाते हैं, कोई देखने, पिक्चर देखने जाते हैं, तो आप देखेंगे कि अगले 10-15 मिनट में वो स्टोरी के माध्यम से, विजुअल के माध्यम से, गानों के माध्यम से, और उसमें इमोशंस डाल के वो इतना अच्छा माहौल बना देते हैं कि आपको वहां बैठे बैठे ऐसा लगने लग जाता है कि ये मेरे पे बीत रहा है। तो अगर आप किसी भी मैसेज में अगर आपकी फीलिंग्स इन्वॉल्व हो जाती हैं तो वो समझ लीजिए आपका मैसेज अच्छे से सामने वाले के पास कन्वे हो गया। और जो भी मैसेज है उसमें आलतू फालतू की बातें ना हो, कंक्रीट बातें हो, ये उसी से जुड़ा हुआ है कि वो मैसेज संक्षेप में हो, प्रिसाइज हो, और टू द पॉइंट हो, और कम से कम शब्दों में हो। ये पॉइंट दोबारा एम्फेसाइज किया गया है। और कोई भी हम फैक्ट्स और फिगर्स दें तो वो सही हो, और ऐसे शब्दों का प्रयोग करें जो स्पष्ट हों और आपकी इमेज को वो इम्प्रूव करें। ऐसे शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। साथ ही करेक्टनेस, शुद्धता होनी चाहिए। जो भी हम रिटर्न मैसेज दे रहे हैं, रिटर्न एग्जाम दे रहे हैं, तो कोई ग्रामेटिकल एरर ना हो, ऐसी कोशिश करनी चाहिए। स्पेलिंग एरर ना हो, क्योंकि ये जो स्पेलिंग एरर, ग्रामेटिकल एरर हो जाते हैं तो इससे ऐसा लगता है आपकी जो कमी है वो उजागर हो जाती है। तो उचित और सही भाषा का प्रयोग करें। जो सही संदेश है वो आत्मविश्वास के स्तर को बढ़ाता है, कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है, और लोग, जो ऑडियंस है, दर्शक हैं, उनके ऊपर अच्छा असर डालता है। और इसमें जो लास्ट प्रिंसिपल है वो है विनम्रता, कर्टसी। जैसा मैंने पहले भी बताया, कम्युनिकेट करने के लिए थैंकफुलनेस, मैत्रीपूर्ण भाषा, शिष्टाचार होना चाहिए, दूसरे के प्रति सहायक व्यवहार होना चाहिए, मैत्रीपूर्ण होना चाहिए, और प्राप्तकर्ता के दृष्टिकोण और भावनाओं को भी आदर करना चाहिए, उनकी कल्चर के बारे में भी हमें मालूम होना चाहिए। और जैसा मैंने पहले भी बताया, अब दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लर्निंग है कि हम
अधिक प्रभाव के लिए प्लीज, थैंक यू, सॉरी, एक्सक्यूज मी, इस तरह के शब्दों का प्रयोग करें। ग्रीटिंग्स करें, अप्रिशिएट करें, ग्रेटिट्यूड करें। और कोई कोई बायस नहीं होना चाहिए हमारी कम्युनिकेशन में। दूसरों के प्रति आदर का भाव हो, इस हिसाब से हम अपनी रिटर्न और ओरल कम्युनिकेशन करें। तो हमारे ये जो 7 जो वो प्रिंसिपल्स थे, वो थे क्लैरिटी, स्पष्टता, कंप्लीटनेस, संपूर्णता, कंसाइजनेस, संक्षिप्तता, कंसिडरेशन मतलब प्राप्तकर्ता के दृष्टिकोण से सोचें, कंक्रीट होना चाहिए, ठोस होना चाहिए, करेक्टनेस होनी चाहिए, कटसी होनी चाहिए, शुद्धता होनी चाहिए, विनम्रता होनी चाहिए। हमारे कम्युनिकेशन में जब इन चीजों का ध्यान रख के हम कम्युनिकेट करेंगे तो हमारी कम्युनिकेशन बेटर होती जाएगी। और इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है वो है फीडबैक। तो जो भी आपने आज भी जो लर्निंग ली, उसके बारे में ग्रुप्स में आप फीडबैक दीजिए, और अभी भी चैट में फीडबैक दीजिए कि आपको कैसा लगा। जो भी आपको अच्छा लगा, पॉजिटिव, नेगेटिव, या उसके बारे में दे सकते हैं। और फीडबैक कैसा होना चाहिए? टाइमली होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए भी आपको क्या चीज पसंद नहीं आई, और मैं अभी, आप अभी देंगे और अच्छा होगा। जितना कम समय में आप फीडबैक देंगे वो अच्छा माना जाएगा। या आप ग्रुप्स में देंगे तो वो और लोगों को भी प्रभावित। मैं आपके और आपके परिवार के उत्तम स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद। करें।